नमस्कार, शुभ संध्या, स्वागत, अभिनंदन, खुशामदीद आप सबका करती हूँ। इस्तकबाल करती हूँ कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पेज पर, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। और लाइफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, आपको पता ही है कितने सुंदर होते हैं। तो नाम के अनुरूप ये प्रोग्राम भी हमारा बहुत सुंदर होता है, मेरे मन के बहुत करीब है। और श्रोताओं का और दर्शकों का अपार स्नेह मिल रहा है इस कार्यक्रम को, जिसकी परिकल्पना संस्थापिका डॉक्टर कविता सिंह प्रभा के द्वारा की गई। और जब ये फूल खिला, जो उन्होंने बोया था, उस पौधे पे फूल खिला, वो सब आपके सामने है। और इसको प्रस्तुत करने का जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है, आशा है मैं ठीक तरह से निभा पा रही होंगी। और आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, जिसका मतलब है 3 रंगों में ये रंगा हुआ एक कार्यक्रम है। 3 रंग है क्योंकि इसमें हम 3 साहित्यकार, रचनाकार होते हैं, 2 हाँ अतिथिगण होते हैं। जी, 2 अतिथिगण होते हैं हमारे साथ, और 1 मैं होती हूँ बीच में, तो हो गई त्रिवेणी। और 3 ही खंडों में बटा हुआ ये हमारा प्रोग्राम रहता है। पहले खंड में हम कविताएं करते हैं, दूसरे खंड में हम थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं, और तीसरे खंड में हम थोड़े ज्ञान की बातें करते हैं। तो 3 भागों में बटा हुआ हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम है। तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने नियत समय पर। हर बृहस्पतिवार उपस्थित होती हूँ मैं इस प्रोग्राम को लेके। और आज के जो हमारे परम आदरणीय अतिथि हैं, उनका नाम है वीना सिन्हा जी अमेरिका से, और श्वेता उमा जी रशिया से, मॉस्को से जुड़ेंगी। उनको शायद जुड़ने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी वो जुड़ने ही वाली होंगी, तब उनका हम स्वागत कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 3 रंगों में रंगा हुआ ये प्रोग्राम है, और आज का प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि सुदूर देशों से, अमेरिका से और रशिया से बहुत ही मनभावन आपको कविताएं और गीत सुनाने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपका हमारा आज ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं मंचासीन अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहती हूँ। अतिथि कहती हूँ क्योंकि अभी मेरे सामने सिर्फ आदरणीय वीना सिन्हा जी ही मौजूद हैं, तो उनका मैं स्वागत कर लेती हूँ। डॉक्टर श्वेता सिंह जुड़ेंगी तब उनका हम दोबारा इस्तकबाल करेंगे। वीना सिन्हा जी पिछले 28 वर्षों से अपने परिवार के साथ अमेरिका में, न्यू जर्सी शायद आपने बताया, निवास कर रही हैं। और मूल रूप से छपरा से हैं, बिहार से। और जी। हिंदी, भोजपुरी कविताएं, गीत, गजल, दोहे, मुक्तक, किस किस का नाम लो, सभी विधाओं में पारंगत है, और बहुत ही मधुर कंठ की स्वामिनी है। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने मंच पर। और नमस्कार। इस बात को देखकर बहुत खुशी होती है कि आप सुदूर विदेश में बैठकर अपनी भाषा का प्रसार कर रही हैं और उसका परचम लहरा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीना जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, इसके साथ ही मैं इस्तकबाल करती हूँ जो श्रोतागण, जो हमारे मित्रगण, साहित्यकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो बाद में हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोग्राम का औचित्य तभी है जब हमें सुनने वाले कोई होते हैं। तो उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, और प्रोग्राम के दौरान मैं उनका आभार प्रकट करती चलूँगी। जी। तो जैसे कि हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति है, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हम माँ शारदे की वंदना से करते हैं। तो मैं माँ शारदे की वंदना में कुछ दोहे रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने अतिथियों को बुलाऊंगी। जय माँ शारदे। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे
नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। मधुरिम मन के भाव हो पावन उद्गार। करो ज्ञान की ज्योति से आलोकित संसार, आलोकित संसार। हाथ पसारे आ गए याचक तेरे द्वार। भर दो झोली शारदे, देकर ज्ञान अपार, देकर ज्ञान अपार। जय माँ शारदे। और मैं यही कहती हूँ कि माँ जी, माँ के सामने बहुत सुंदर हमारी झोली जो फैली है, तो यही विनती है कि माँ सबकी झोली अपने आशीर्वाद से भरे और सबको उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। जी मीना मेरी बात हो गई है कि वो 5 मिनट में जुड़ रही हैं। हाँ जी जी चलिए, हमें ये समाचार मिल गया कि हमारी दूसरी सम्मानित अतिथि 5 मिनट में हमें ज्वाइन करने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं। किसी कारणवश उनको थोड़ा विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं। हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो मेरे सामने इस समय वीना जी ही हैं। तो वीना जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी एक कविता रखें। कुछ शब्दों से मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। जी जी जी। अमावस के सीने पर, अमावस के सीने पर पूनों की परिभाषा लिखी। अमावस के सीने पर है पूनों की परिभाषा लिखी, और डूबने वाले की आंखों में तिनके की आशा लिखी। डूबने वाले की आंखों में तिनके की आशा लिखी, और कागज के पन्नों पर निस्दिन स्याही बहती ही गई। कागज के पन्नों पर निस्दिन स्याही बहती ही गई। जिंदा रह गई वही कविता, जिंदा रह गई वही कविता, मन की जिसने भाषा लिखी। जिंदा रह गई वही कविता, मन की जिसने भाषा लिखी। तो वही जो हमारे मन को छूता है, वो मन में जिंदा भी रहता है। सच कह रही है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बहुत सम्मान और बहुत स्नेह से वीना सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। वीना सिन्हा जी, आप अपनी कविता, गीत, मुक्तक जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, मंच आपका है, पधारिए। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर आपका संचालन हमेशा की तरह, और प्रार्थना बहुत सुमधुर थी। मैं दोहे ही लिखती हूँ, मैं भी ज़्यादातर प्रार्थना में दोहे ही पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और कविता जी का खास तौर पे धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज कार्यक्रम मेरे साथ रखा। और जब मैंने सुना कि श्वेता जी आ रही हैं, तो सच में मैं बता रही हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं उनको आइडल मानती हूँ अपना, एक कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी अंदर से घबराहट भी हो रही थी। पर चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और दोहे रखती हूँ, श्रृंगार के दोहे। कि नयना काजल से भरे 16 किए श्रृंगार, मुख पर चमक असीम जब मिले पिया का प्यार, मिले पिया का प्यार। खनक खनक चूड़ी कहे भूल ना जाना रीत, प्रीत करे यदि साजना, तब छेड़ू संगीत, तब छेड़ू संगीत। पायल की झनकार ने
लिया पिया मन जीत, रुन झुन ताल सुनत लगे, भूल गए हर रीत, भूल गए हर रीत। और कैसे यह कह दे तुम्हें, कितना करते प्यार, व्यर्थ गई सब मापनी, हर कोशिश बेकार, हर कोशिश बेकार। साड़ी में श्रृंगार कर सजती है जब नार, कामदेव भी ठहर कर करता खे चार, करता खे चार। और काजल पे ये दोहा बड़ा खूबसूरत है कि जल जल काजल जो बने, वह नयनन सज जाय, कालिख है तो क्या हुआ, पल पल सजन रिझाय, पल पल सजन रिझाय। मौन अधर जब हो गया, पाकर प्रीत अपार, अंतस मलय फुहार से, सुरभित मन के तार, सुरभित मन के तार। बिरहन बैरी दिन लगे, काली नागन रात, क्यों फागुन प्रियतम बिना करता है आघात, करता है आघात। और बादल बैरी आ गया, पूनम वाली रैन, अब रैना को चांद बिन कैसे आए चैन, कैसे आए चैन। तन में बिजली कौंधती, मन में चीख पुकार, तन में बिजली कौंधती, मन में चीख पुकार। प्रियतम फागुन रंग बिन बिलख रहा है प्यार, प्रियतम फागुन रंग बिन बिलख रहा है प्यार। और एक अंतिम दोहा और श्रृंगार का रखती हूँ कि पाँव महावर साजना, काजर वाले नैन, उलझ पुलझ कर ओढ़नी, करती है बेचैन, करती है बेचैन। चलिए, अब अगर समय होगा तो और सुनाऊंगी, नहीं तो सुनाइए, समय ही समय है हमारे पास। सुनाइए, स्वागत है। रूठी पायल पूछती, सुधिले वे अब कौन, निर्मोही
रहा अब मौन, रुक रुक कर है चल रही, तुम बिन मेरी सांस, उजरा उजरा है चमन, क्या तुमको आभास, क्या तुमको आभास, अधरों से लाली कहे, कुछ तो करो प्रबंध, कब आओगे साजना, टूट रहा अनुबंध, टूट रहा अनुबंध, नैन मेरे नास नमस्कार। माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट हो गया आने में, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। सबको नमस्कार। कविता जी, उमंग जी, वीना जी, नमस्कार। नमस्कार उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। और मैं पीछे जा रही हूँ। उमंग जी, वीना जी, जी वीना जी, बहुत ही सुंदर आपने एक से एक बढ़कर दोहे कहे। तो मैं दोहों के बारे में कुछ बोलने से पहले श्वेता जी का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन, खुशामदीद हमारे इस बहुत ही जैसे कहते हैं ना अनौपचारिक और बहुत ही रंगारंग एक हमारा कार्यक्रम रहता है त्रिवेणी, और उस त्रिवेणी का तीसरा रंग अब हमारे साथ जुड़ा है। श्वेता सिंह उमा जी मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हैं। ट्रैफिक के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम दिल्ली वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऐसा होता रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच हमारा पूरी तरह से सज गया है। तो मैं आपका स्वागत करते हुए पहले आपके परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ लेती हूँ। आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि जो भी मेरे अतिथि आए मैं उनका थोड़ा सा परिचय जरूर पढ़ूं। तो आप मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हैं, 26 साल से मॉस्को में रह रही हैं, और कितने आयाम हैं आपके व्यक्तित्व के ये मैं बताती हूँ। फैशन डिजाइनर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मुझे ध्यान है एक आपकी फिल्म फेस्टिवल में भी अभी रिसेंटली आई थी, नाम भूल रही हूँ मैं, क्या नाम बताएंगे आप? उसका नाम है हप्पन सांग वाला। जी, बहुत और स्टाइलिस्ट हैं, तो उनके स्टाइल को देख के हमें पता चल ही रहा है। स्कल्पचरल आर्टिस्ट हैं, फ्लोरिस्ट हैं, रेडियो जॉकी हैं, और स्वतंत्र लेखिका तो हैं ही, बचपन से लिखती रही हैं। सीईओ ऑफ वॉइस ऑफ मॉस्को एंटरटेनमेंट एंड आर्ट लिटरेचर प्लेटफॉर्म है रशिया का, उसकी सीईओ हैं, एंड चेयरमैन ऑफ मीडिया आर्ट एंड डिजाइनिंग ग्रुप द क्रिएटिव पैराडाइज। सो इतने सारे आयाम रखने वाली इतनी प्रतिभाशाली श्वेता सिंह उमा जी आज हमारे मंच पर हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मैं मिल भी चुकी हूँ, कम से कम 2-3 बार हम मिले हैं, और आपके व्यक्तित्व ने मुझे हमेशा ही प्रभावित किया है। उम्र में मुझसे बहुत छोटी होंगी, लेकिन साहित्य में बहुत ऊंचा कद रखती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो मैं वीना जी की प्रस्तुति हम एक ले चुके हैं, और जितने सुंदर दोहे वीना जी आपने सुनाए, मैं तो मंत्रमुग्ध होके सुन रही थी, और जो बीच में आप मीटर बदल रही थी वो तो बहुत ही दिलकश था, बहुत ही सुंदर। और आपने ज्यादातर श्रृंगार के दोहे पढ़े, बहुत ही सुंदर थे। काजल थी, बिंदिया थी, पायल थी, संगीत था, रीत थी। तो भारतीय जो संस्कृति है आपके दोहों में पूरी झलक गई। तो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। और श्वेता जी को बुलाने से पहले मैं कुछ अपने दर्शकों के कमेंट्स ले लेती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बहुत से मित्रगण जुड़े हैं, सभी अपने आप में बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं।
प्रीति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सुरक्षा पृथ्वी खुराना जी, मंजुलता जी और कविता जी तो हैं ही। वंदना घोष जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत ही मैं तो कहती हूँ बहुत ऊंचे स्तर का लिखती हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंजुलता जी मधुर स्वर की स्वामिनी, सुरक्षा जी बहुत सुंदर दोहे लिखती हैं। सोनिका गोस्वामी जी, हाँ, किसके बारे में बोलूं और किसके बारे में छोड़ूं। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं शानदार त्रिवेणी। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं और यशपाल सिंह यश जी भी हमें सुन रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ और यही कहती हूँ जो हमेशा कहती हूँ कि बने रहिएगा, आपको बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं, गजलें सुनने को मिलेंगी। प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं। और गीता चौबे गूंज जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अनिल लाखो जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा आपके लिए कह रहे हैं उमा जी वानीनॉल हैं जी, वानीनॉल है। तो देखिए कितनी संख्या में हमें सुनने के लिए हमारे मित्रगण हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं और उनकी उपस्थिति हमें मनोबल देती है। तो मैं अब आवाज देती हूँ श्वेता जी को और मैं उनके लिए 4 पंक्तियां देती हूँ, क्योंकि वीना जी ने बहुत सारी चीजें काजल के बारे में कही, तो मैं काजल के ऊपर एक मुक्तक देती हूँ। फिर कोई लगा रहा है काजल चंपई आंखों में, फिर कोई लगा रहा है काजल चंपई आंखों में, लो फिर गिर रहे हैं भाव आसमान में बादलों के। और कोई संवारता है जुल्फ सरे शाम कुछ ऐसे, कोई संवारता है जुल्फ सरे शाम कुछ ऐसे, अंगड़ाई लेने लगे हों बदन जैसे कहीं साहिलों के, अंगड़ाई लेने लगे हों बदन जैसे कहीं साहिलों के। तो आइए श्वेता जी, आप अपनी प्रस्तुति के लिए सादर आपको आमंत्रित करती हूँ मैं। आइए पधारिए, मंच आपका है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीना जी नमस्कार। थोड़ी मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी लेट से आने के लिए, लेकिन जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है वो मैं कर नहीं सकती हूँ, ट्रैफिक इतना हैवी था। लेकिन बहुत दिन से प्रभा जी को मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ केरल में। वो इतनी प्यारी इंसान है कि उनके आमंत्रण को ठुकराना किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो बहुत ही प्यारी इंसान है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जो लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनका प्यार है, बस लिखने की कोशिश करती हूँ और अपने जो भी जज्बात हैं उनको शब्दों में बांधती हूँ। वो गज़ल बनती है, नज़्म बनती है, रुबाई बनती है, मालूम नहीं, दिल से लिखती हूँ, बस आप तक पहुँचे। और मुझे अभी जैसा मुझे बताया गया फॉर्मेट 2 रचना अपनी सुनानी है। मैं ज़्यादा गज़ल लिखती हूँ, तो मैं आपको तरन्नुम में अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत। दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं, अपनी सांसों को ज़रा और संभालूं तो चलूं। और इसका एक है कि बाद में महफिले जाना में कदम रखूंगी, पहले तन्हाई का एक जश्न मना लूं तो चलूं। दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं, अपनी सांसों को जरा और संभालूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं। इसका शेर देखे। बाद में महफिले जाना में कदम रखूंगी, बाद में महफिले जाना में कदम रखूंगी, पहले तन्हाई का एक जश्न मना लूं तो चलूं, पहले तन्हाई का एक जश्न मना लूं तो चलूं,
अपनी सांसों को जरा और संभालूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं। एक और शेर देखें। ताकि फिर कोई न पूछे मेरे अश्कों का सबब, ताकि फिर कोई न पूछे मेरे अश्कों का सबब, तेरी गज़लों में छुपे दर्द को गालूं तो चलूं, तेरी गज़लों में छुपे दर्द को गालूं तो चलूं, अपनी सांसों को जरा और संभालूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं। एक और शेर। छेड़ सकता है कोई मुझसे पुराना किस्सा, छेड़ सकता है कोई मुझसे पुराना किस्सा, याद माजी के सभी नक्श मिटा लूं तो चलूं, याद माजी के सभी नक्श मिटा लूं तो चलूं, अपनी सांसों को जरा और संभालूं तो चलूं, दिल की बेचैन तमन्ना को छुपा लूं तो चलूं। क्या बात है श्वेता जी, हम भी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुंदर आपने गजल गाई, उतना ही सुंदर आपका स्वर मधुर और उतना ही सुंदर तरन्नुम। तो त्रिवेणी के तीनों रंग तो यहीं आ गए, तरन्नुम भी है, स्वर भी है और आपके शब्द भी हैं, संयोजन भी है। बहुत ही सुंदर गजल और बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। मैं पढ़ती चलती हूँ। प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अखिलेश सिंह जी कह रहे हैं सुपरस्टार। गीता चौबे गूंज जी नमस्कार कर रही हैं। कविता जी बनी हुई हैं। अनिल लाको जी हमारे साथ हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, कह रही हैं बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन। मेरे संचालन की तारीफ कर रहे हैं प्रकाश उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बन्ना घोष जी आपके लिए कह रही हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्वेता जी। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। देखिए आपको कितने आशीर्वाद और सराहना के शब्द मिल रहे हैं। सारे कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, लेकिन आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए कोहिनूर हीरे जैसा है। तो बने रहिएगा। और अगली आवाज मैं अब देने वाली हूँ वीना जी को, बिना किसी पंक्तियों के दूंगी क्योंकि आपको ही ज्यादा सुनना है। तो वीना जी आप अपनी दूसरी प्रस्तुति के लिए सादर सस्नेह आमंत्रित हैं, आइए। जी मैं धन्यवाद, स्वागत है श्वेता जी। आप बहुत सुंदर, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है और इतनी सुंदर प्रस्तुति में तो निशब्द हो गई। मैं सुनाती हूँ आपको कुछ, फिर दोहों से जोड़ती हूँ। ये श्रृंगार के दोहे नहीं हैं उमंग जी, बट जीवन से जुड़ी कुछ और कवियों से जुड़ी कुछ बातें हैं। मैं रखती हूँ कि लिख लिख के भी क्या लिखा, लिखा नहीं जो प्यार, तरस रहा कागज कलम, तनिक करो उधार, तनिक करो
धार, शब्दों की माला बनी लिख डाले कुछ गीत, शब्दों की माला बनी लिख डाले कुछ गीत, स्नेह रंग स्याही बनी गढ़ी कलम से प्रीत, गढ़ी कलम से प्रीत, कागज है नौका प्रिय, कलम बनी पतवार, स्याही सागर बन बही शब्दों से भव पार, शब्दों से भव पार। कवि मन बैरागी हुआ नित नव ढूंढे ठार, मन में शब्दों की चली आनन फानन दौड़, अंतस के हर भाव को कैसे दूं मैं शब्द, मौन खड़ी तब लेखनी, कागज है निशब्द, कागज है निशब्द। 100 रुपए के फूल हैं, 200 के मिष्टान, भाव अगर सच्चे नहीं तो ना खुश भगवान, तो ना खुश भगवान। रेशम वाली साड़ियां, हीरे के कनफूल, संस्कार तहजीब बिन सब लगते हैं धूल, सब लगते हैं धूल। मन भावों को दीजिए रंग बिरंगे पंख, सागर गहरा ढूंढिए, मोती मूंगा शंख, मोती मूंगा शंख। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत बहुत शानदार, बढ़िया। सचमुच एकदम जिसे कहते हैं ना, मैं डूब के सुन रही थी और बहुत ही गहरे भाव लिए हुए आपके सब दोहे हैं। सचमुच अगर मन में भाव नहीं है तो भगवान को मिष्ठान से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपने सब दोहे बहुत ही और बहुत बढ़िया तरन्नुम में आपने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं फिर से आवाज देती हूँ हमारी श्वेता सिंह उमा जी को, बिना किन्हीं पंक्तियों के ही, क्योंकि उन्हीं को सुनना है, आप दोनों को सुनना है। तो उमा जी आपका स्वागत है, बहुत स्नेह और सम्मान से आपको बुलाती हूँ कि आप आइए। जी बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ, मेरी बहुत पुरानी नज़्म है, बस ऐसे स्क्रॉल करते करते सामने आ गई तो आप सबके हवाले, मोहब्बत के हवाले। बेरुखी पे तुम्हारी तो प्यार आएगा, बेरुखी पे तुम्हारी तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, ठीक होने से पहले
बुखार आएगा बेरुखी में, तुम्हारे तो प्यार आएगा। रिंद की बोतलों में मोहब्बत मिला, तू पिलाता है कह के कि ये है दवा। रिंद की बोतलों में मोहब्बत मिला, तू पिलाता है कह के कि ये है दवा। दर्द भी देता है और मरहम भी तू, दर्द भी देता है और मरहम भी तू। चोट से ही मोहब्बत में धार आएगा बेरुखी में, हो बेरुखी में। दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, खौफ इनकार का तुझ पे है इस कदर। दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, खौफ इनकार का तुझ पे है इस कदर। आँख में आँख डाले बिना तू डरे, आँख में आँख डाले बिना तू डरे। कह दे राज़े मोहब्बत करार आएगा बेरुखी में, हो बेरुखी में। और इसका एक और बंद। बज़्म में उल्फत में जो दिल जले आए हैं, साथ अपने वो ज़ख्म जिगर लाए हैं। चारा साजी करो उनके गम तुम हरो, चारा साजी करो उनके गम तुम हरो। तेरी सोहबत में उनको करार आएगा बेरुखी पे, तुम्हारे तो प्यार आएगा। जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की। ठीक होने से पहले बुखार आएगा बेरुखी पे, ओ बेरुखी पे। वाह 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 वाह। बेरुखी पर तेरे प्यार आएगा, क्या यही तो सच्ची मोहब्बत है कि बेरुखी पे भी प्यार आता है, यही सच्ची मोहब्बत है। और मोहब्बतों के हवाले से जो आपने गजल कही, नज्म कही, बहुत ही सुंदर। और वही बात की तरन्नुम भी और आवाज भी। और देखिए कितने कितने सब हमें लोग सुन रहे हैं और आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियों से नवाज रहे हैं। कविता जी हमारे साथ हैं, मधु खवाला जी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं विदेश में झंडा ऊंचा कर रही हैं वीना जी और उमा जी। बिल्कुल सही बात है, अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदी को प्रसारित कर रही हैं। और प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं शब्दों की माला बनी लिख डाले कुछ गीत। जी, कविता जी कह रही हैं बहुत ही सार्थक दोहे और नज्म। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, और कोई नई उपस्थिति हो तो मैं देख लेती हूँ। आप सब बने रहिएगा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। रंजना मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिएगा अंत तक। और आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी भी हमारे साथ हैं, और उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करती हूँ। जी मैं भी सुनाती हूँ प्रकाश जी, मैं असल में अपनी एक ही रचना सुनाती हूँ। रंजना मजूमदार जी आपकी पंक्तियों को दोहरा रही हैं और बहुत बहुत प्रशंसा कर रही हैं। जी, अब किसी का नाम छूट गया हो तो मैं पहले से ही माफी चाहती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ प्रोग्राम को। जी जी, मैं एक रचना अपनी रखती हूँ, गीत ही ज्यादा लिखती हूँ तो एक गीत रखती हूँ। जी, स्वागत जी जी। जिंदगी के रास्तों को निभाता वो यूं जा रहा है,
जिंदगी के रास्तों को निभाता वो यूं जा रहा है, जैसे कोई पतझड़ों में गीत बसंती गा रहा है, गीत बसंती गा रहा है। यही रीत होनी चाहिए जीवन में, पतझड़ भी हो तो हम बसंती गीत गा पाए। उड़ रहा है मुक्त गगन में, तोड़ सब भय की जंजीरें, उड़ रहा है मुक्त गगन में, तोड़ सब भय की जंजीरें, पाल खोल के बह रही है नाव नदी में धीरे धीरे, पाल खोल के बह रही है नाव नदी में धीरे धीरे, मझधार की आंखों में सपने, मझधार की आंखों में सपने, साहिल के भरता जा रहा है, गीत बसंती गा रहा है, गीत बसंती गा रहा है। संदेश जाने किसका लाता, किसके मन की है सुनाता, जाने किसको खोजता है, मृग सवन में डोलता है, प्रेम की कस्तूरी पगला, प्रेम की कस्तूरी पगला, यूं ही लुटाता जा रहा है, गीत बसंती गा रहा है, गीत बसंती गा रहा है। और रात के घर गिरवी रखता, रात के घर गिरवी रखता, अपने गीतों के सितारे, रात के घर गिरवी रखता, अपने गीतों के सितारे, टिका की सीढ़ी सप्तकों की, टिका की सीढ़ी सप्तकों की, भोर की दुल्हन उतारे, पहली किरण के आने तक वो, पहली किरण के आने तक वो दीप जलाता जा रहा है, गीत बसंती गा रहा है, गीत बसंती गा रहा है। जिंदगी के रास्तों को निभाता यूं ही जा रहा है, जैसे कोई पतझड़ों में गीत बसंती गा रहा है, 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 गीत बसंती गा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो बहुत हमें सुंदर सुन रहे हैं। जी बहुत खूब जी सुंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मित्र हमारे साथ बने हुए हैं, पूनम मल्होत्रा जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यही कहती हूँ कि अगला राउंड तो और भी मजेदार होने वाला है। फूलचंद रजक जी की उपस्थिति हुई है, उनको भी मैं नमन करती हूँ और आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आपको ले चलती हूँ अगले सेक्शन में, अगले भाग में, जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और मैं कहती हूँ कि नहीं, बहुत सा फिल्मी हुआ जाए जितना हमारा मन है। और आज तो फिल्मों से जुड़ी हुई हस्ती भी हमारे साथ है, तो उनके सामने तो फिल्मी होने में जो मजा है तो उसकी बात ही कुछ और है। तो आइए फिल्मी राउंड में पहले मैं स्वागत करती हूँ वीना सिन्हा जी का। वीना जी आप आए और जी भर के फिल्मी हो जाए, अपना निकालिए हारमोनियम और छा जी जाइए पटल पर। स्वागत है आपका। जी, बहुत ज़्यादा कुछ आशा मत रखिएगा, बिल्कुल नया-नया सीख रही हूँ और ये बड़ा ही आसान सा शायद सीखने में पहला गाना आता होगा तो तभी ये ऐसा कुछ नहीं है, आपने आपके तो दोहे चलिए सुने हैं मैं तो आप सुनाती हूँ। जी सुनाइए।
से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत बहुत बिगने बिल्कुल। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत ही सुंदर गीत है और बहुत सुंदर आपने गाया। कालजयी गीत है, मुझे लगता है ये गीत सबके मन को भाता है और इसके शब्द भी बहुत ही सुंदर है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपने रखा मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली आवाज मेरी जाने वाली है श्वेता जी को। श्वेता जी आप आए और भर भर के जी आप फिल्मी हो जाएं। तो आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्मी गानों की बात हो तो फिर वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो जहन में हमेशा ही चलता रहता है। और मेरी सबसे पसंदीदा गायिका आशा भोसले हैं, तो मैं उनके गाने बहुत पसंद करती हूँ। तो एक मैंने कुछ सोचा नहीं है, एक गाना जो मुझे जब भी कोई बोलता है मेरे को वही गुनगुनाने का मन करता है, तो वही सुनाती हूँ। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले,
हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। जब से तुम्हारे नाम की मिश्री होठ लगाई है, मीठा सा गम और मीठी सी एक तन्हाई है, ओ जब से तुम्हारे नाम की मिश्री होठ लगाई है, मीठा सा गम और मीठी सी एक तन्हाई है, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, आपकी प्रस्तुति मिनट तक ऑब्जॉर्व कर रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आप तो वैसे भी गाती हैं, मुझे लगता है प्लेबैक सिंगिंग भी आप करती हैं। आपकी आवाज और आपकी बस शौक से करती हूँ, कभी ट्रेनिंग ली नहीं है, बस गाने का शौक है। तो बहुत सुंदर, बहुत माँ सरस्वती की कृपा है, उनका वास है आपके कंठ में। और इतना मुश्किल गाना है, मैं तो इसे गाने की सोच भी नहीं सकती। और जैसा कि अभी वीना जी ने हारमोनियम पे गाना सुनाया, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मेरे घर में हारमोनियम, गिटार, तबला, डफली सब कुछ है, पर मुझे कुछ भी बजाना नहीं आता। हारमोनियम सीखने के चक्कर में 4 मास्टर जी मैं भगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे बजाना नहीं आया। लेकिन गाने का शौक है, तो आप दोनों के सामने गाते हुए थोड़ा वो लगता है, लेकिन गाइए, ये गीत मैं भी रखूंगी। मोहम्मद रफी का गाया है, गायक पिक्चर का। स्वागत। दिन ढल जाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो इतनी दूर, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं
दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मैं अगले सेगमेंट में जाने से पहले थोड़ा कमेंट्स देख लेती हूँ। कविता प्रभा जी हमारे साथ हैं, होठों से छू लो तुम की प्रशंसा कर रही हैं। प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, और कविता जी शायद मुझे ही कह रही हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी कविता जी, देखती हूँ आपकी। प्रकाश जी कह रहे हैं तबला भी होना चाहिए था। जी प्रकाश जी, मेरे घर में तबला है, खाली मुझे बजाना नहीं आता, वो अलग बात है। मधु खवाला जी हमारे साथ हैं, कविता प्रभा जी हमारे साथ हैं, और सोनिका जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, सब स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं श्रेष्ठ आयोजन, समय कम पड़ गया। जी समय वाकई भागता जा रहा है, और समय को रोकना तो किसी के बस में नहीं है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और उषा उमेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मंजू लता जी कह रही हैं आज की त्रिवेणी गजब ढा रही है। और रंजना मजूमदार जी बहुत बहुत सराह रही हैं मेरे गाने को भी। चलिए, तो फिल्मी राउंड यही हमारा समाप्त होता है, और कविता जी पधार रही है। कविता जी स्वागत है आपका। हम हाँ तीसरे राउंड। जी, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि उस राउंड, वो राउंड तो होना ही है, थर्ड राउंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उमा जी को और एक गजल सुनाए हमें, और एक दो दोहे भी हमें वीणा जी के सुनने को मिले, क्योंकि सबकी डिमांड है वहां पर अरे कि वाह, कम पड़ रहा है समय। जी जी जी, जी जी। तो स्वागत बहुत स्वागत। बहुत, ये तो मेरे मन की बात कह दिया आपने। तो जी मैं वही तो कह रही थी, आज मैंने कोई अपनी पंक्तियां नहीं दी, क्योंकि इन दोनों को ही हम जी भर के सुने, यही हमारा मन है, ये सुनने वालों का भी मन है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, श्वेता जी आप आए और अपनी जो गजल या नज्म या कोई गीत या जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, क्योंकि हम आपको सचमुच और सुनना चाहते हैं आप दोनों को। जी स्वागत है। चलिए फिर मैं आपको अपनी, मुझे बस निकालने में 2 मिनट लगेगा। मैंने तो तब तक वीणा जी अगर सुना सके, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मैं एक कोई बात नहीं, जी मैं एक वीणा जी को वीणा जी आप आए, और और आप आप क्या क्या हमें हमें सुना, आप आप माइक कर मैं सॉरी, एको आ रही है। मैं एक मुक्तक रखती हूँ कि जी। उठा सैलाब चारों ओर, अब यह थम न पाएगा, सही बात है, लगी सही बात है आग पानी में, बता कैसे बुझाएगा, यहाँ इंसान पत्थर के, यहाँ भगवान पत्थर के, सुनेगा कौन यह अपनी व्यथा किसको सुनाएगा, सुनेगा कौन यह अपनी व्यथा किसको सुनाएगा। श्वेता जी आपका स्वागत है। मैं बहुत सुना चुकी हूँ दोहे, आपको सुना आ जाइए। जी। चलिए फिर एक गज़ल सुनाती हूँ तरन्नुम में। बिल्कुल नई गज़ल है, और अभी तक बहुत कम मंचों पे सुनाई है मैंने। स्वागत। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं, दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं,
दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं। मेरी पलकों पे क्यों उदासी है, मेरी पलकों पे क्यों उदासी है। अब तो ख्वाबों का सिलसिला ही नहीं, अब तो ख्वाबों का सिलसिला ही नहीं। उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं। चारा अगर ये बता जरा पहले, चारा अगर ये बता जरा पहले, क्या मेरे दर्द की दवा ही नहीं, क्या मेरे दर्द की दवा ही नहीं। उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं। एक और शेर। फिक्र करता है वो ज़माने की, फिक्र करता है वो ज़माने की। मेरे बारे में सोचता ही नहीं, मेरे बारे में सोचता ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। किस लिए पर्दे अब उठाऊं मैं, किस लिए पर्दे अब उठाऊं मैं। चांद खिड़की से झांकता ही नहीं, चांद खिड़की से झांकता ही नहीं। उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं। और मक्ते का शेर। जा बजा देखे हैं बहुत चेहरे, जा बजा देखे हैं बहुत चेहरे। उसके किस्से में पर उमा ही नहीं, उसके किस्से में पर उमा ही नहीं। उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं, दिल किसी से मेरा लगा ही नहीं। क्या अति सुंदर, अति सुंदर। दिल किसी से मेरा लगा, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं, और दिल हमारा अभी भरा ही नहीं। बहुत सुंदर। ऐसा ही मैं दिल से कह रही हूँ कि मन करता है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। वीणा जी की भी प्रस्तुति और आपकी भी प्रस्तुति
मैं आपकी गजलों की सचमुच बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और उतना ही बढ़िया आपका तरन्नुम और उतनी ही सधी हुई आवाज, बहुत सुंदर। और देखिए, फरमाइश आती ही रहेगी, और मुझे लगता है कि हमें आपको एक बार फिर बुलाना पड़ेगा दोनों को। तो यही त्रिवेणी मुझे लगता है एक बार फिर करेंगे, तब आपको और सुनेंगे जी भरकर। बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ उपस्थित यहाँ हमारे साथ हैं। आपके मुक्तक की बहुत तारीफ हो रही है। मधु ख्वाला जी कह रही हैं स्वागत है। कविता जी कह रही हैं बहुत सुंदर मुक्तक श्वेता जी। वंदना जी कह रही है वाह। अवीना जी वाह। कविता प्रभा जी आपकी गजल की भी बहुत बहुत तारीफ कर रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कह रही हैं। मेरी पलकों पर क्यों उदासी, आपकी पंक्तियां, आपके शेर सब दोहरा रहे हैं, और सभी की उपस्थिति बहुत बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कविता कह रही हैं मैं आपकी मुरीद हो गई। रंजना मजूमदार जी कह रही हैं श्वेता जी इतनी खूबसूरत गजल की मैं खो ही गई, याद ही नहीं रहा कि कमेंट भी करना है। देखिए, ये होता है जादू, जब ऐसे ऐसे कलाकार हमारे साथ आते हैं तो त्रिवेणी हमारी किन ऊंचाइयों तक पहुंचती है वो सब हम देख रहे हैं। तो बहुत ही आभारी हूं मैं आप दोनों की, आप दोनों ने यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए, और वही चांद मुझे लगता है चारों के चारों मेरी खिड़की के बाहर से झांक रहे हैं, तो मैं पर्दा हटा सकती हूँ। ठीक है श्वेता जी, तो चलते हैं अब अगले खंड की तरफ, और थोड़ा सा मन की बातें करते हैं। और खंड का नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। तो पहले मैं बुलाना चाहती हूँ वीना जी को कि आप अपने मन की कोई भी टिप, कुछ मन की बात हमसे साझा करना चाहें पटल के माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये बड़ा ही सुंदर मुझे पहले ये कार्यक्रम से घबराहट भी हुई कि एक तो फिल्मी मैंने कभी मंच पे कभी गाया ही नहीं है, ये मेरा बिल्कुल है ही नहीं, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो वो घबराहट बड़ी दूर करी मुश्किल से, तो फिर ये घबराहट कि कुछ बोलना है आपको, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए, ये भी अच्छी है कि मन में तो बात होती है, तो आज वो भी प्रस्तुत करने का कविता जी ने मौका दे दिया। तो हमेशा एक बात मेरे जहन में आती है, विकास या विनाश। तो इससे मैं हमेशा ये जो मेरे क्वेश्चन हमेशा मन में आता रहता है, विकास, इतना हम विकास कर चुके हैं कि हर क्षेत्र में आप देखिएगा, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, टेक्नोलॉजी हो, खाद्य पदार्थों का हो, खेती बाड़ी में हो, पर्यावरण में हो, प्रोडक्ट्स कोई बनाने हो, कोई भी उत्पाद हो, उसमें हमारा बहुत बड़ा हर टाइम आपका रिसर्च चलते रहते हैं ये। पर वो एक लिमिट तक ठीक है, वो हम जब लिमिट को एक्सीड कर देते हैं, वो बाउंड्री जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तो वही चीज हमारे लिए विनाशकारी हो जाते हैं। तो ये मुझे हमेशा कचोटती है बात कि ये क्या हो रहा है। खाद्य पदार्थों से आती हूँ कि इतना कुछ, लाइक, मैं कहती हूँ कि आप एक सीमित खा रहे हैं पर हेल्दी खा रहे हैं। हम उस लिमिट को क्रॉस करके हम टेस्ट, कलर, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हमें चाहिए। और यही नहीं कि एक पर्टिकुलर आप लाइक है कि कोई रीजनल हो या किसी का, हर एक के यहाँ आप कहीं भी चले जाइए, लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आज ये बन गया, फ्रूट्स में देख लीजिए, कोई सिंपल एप्पल से सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रीन भी चाहिए, येलो भी चाहिए, ऑरेंज भी चाहिए। मीन्स हो क्या रहा है, हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और भुगतना हमें ही है। ऐसा नहीं कि हम किसी और के लिए बना रहे हैं। घूम फिर के कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, चीजें हमारे पास ही आ रही हैं और हमारे हाथों से बन रही हैं। और यही चीज आप पर्यावरण का देख ही रहे हैं, हाल क्या कर दिया है हमने। लोग चांद पे, मंगल ग्रह पे, कहाँ कहाँ जाने की बात करते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है, फिर भी हम वहां बातें कर रहे हैं। हमारा दिमाग देखिए कि हम वहां तक जाने की सोच रहे हैं, पर हम करेंगे क्या? जिस तरह से हमने धरती की हालत की है वही वहां भी करेंगे। तो बहुत मुझे अच्छा भी लगता है, पर मैं डरती भी हूँ। टेक्नोलॉजी में यही हाल है कि सारे डेटा, सारे हमारा आईडी, सब कुछ हमारा अभी किसी और कंपनी के हाथों में या कहीं भी जा चुका है। जब वो हैक होता है, सारी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल प्राइवेट है वो सारी आपकी वहां चली जाती है। और फिर आज ये कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, आज उसकी हो गई, यार हेल्थ का डेटा ब्रीच हो गया। तो ये मतलब हम
अपने लिमिट को खो चुके हैं। फोन का हाल आप देख ही रहे हैं कि बिना फोन के अब कोई, मुझे लगता है कि सांस लेना शायद भूल जाए पर फोन हाथ में ना रहे तो एक अजीब सा हमारे मसल्स को एक अजीब सी बेचैनी होती है कि हमने बटन नहीं दबाया, हमने ये नहीं किया, माइंड में एक अजीब सा उत्पात मचता है। तो ये सब चीजें मुझे कचोटती हैं। और कहाँ से देखिए हमारी शुरुआत हुई थी, हम अपनी दादी नानियों से सुनते थे कि हल्दी के, टेसू के रंग के हम साड़ियां पहना करते थे, कच्ची धोती आती थी, सूत काटते थे। ये सब बातें मैंने सुनी है, देखी तो नहीं है बट सुनी है। घड़ों की पुताई होती थी। अब क्या 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 कुछ हम अपने अंदर ले रहे हैं और क्या क्या कुछ, तो कहाँ कहाँ रोक लगाई जाए, कहाँ कहाँ इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वही चीजें हमें विनाश की ओर ले जा रही हैं। कहीं भी आप चले जाइए, किसी सेक्टर में चले जाइए, चाहे खेती है, मिट्टी को भी खराब कर दिया। बड़ी बड़ी मतलब अजीब सी चीज है। तो हर जगह देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम विकास पे डेफिनेटली हम रीच किए हैं, बट उसी के साथ साथ हम, मैं कहूंगी ना कि दोनों हाथों में, एक तरफ विनाश, एक तरफ विकास, और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारी ह्यूमन की बड़ी विडंबना है हमारे पूरे मानव जाति के ऊपर। तो यही बस। बहुत सही कहा। बहुत ही सही आपने विचार रखे, क्योंकि अति किसी भी चीज की यहाँ भी अति होगी होगा। और सुंदर विचार भी, इससे सहमत भी होंगे जो आपने कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। और मैं अब आमंत्रण देती हूँ श्वेता जी को कि वो भी हमें कुछ भी टिप देना चाहें, कुछ अपने मन की बात कहना चाहें, तो उनका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्वेता जी आइए, आप हमसे जो भी शेयर करना चाहें, पटल आपका है। बहुत धन्यवाद उमंग जी। मैं वीना जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो आप बोल रहे हो, ये हर जो कलम से जिसकी दोस्ती है, जो थोड़ा बहुत सोचता है, उनको ये सब चीज़ बहुत कचोटता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरी तरफ से कुछ बात कहने की है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि एज ए नारी मैं बोल रही हूँ कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास की जितनी भी नारियाँ हैं उनको सपोर्ट करें, उनको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सकें। क्योंकि बातें करना, आपने आपको ईश्वर की कृपा से भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा हुनर दिया है, या फिर आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप थोड़ा आगे चले गए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीछे आपको देख रहे हैं, जो आपसे कुछ सीख रहे हैं, या फिर उनको किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप रुक के उनको साथ लेके चले, उनको प्रोत्साहित करें। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि शिव भी शव है शक्ति के बिना। तो हम जो शक्ति हैं, अपनी शक्ति को अगर हम नहीं पहचानेंगे, और मुझे लगता है हम अगर अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी। तो मैं पूरे समाज को बाद में देखती हूँ, मैं पहले देखती हूँ आप अपने दायरे को। ईश्वर ने हमें नारी बना के भेजा है, तो हम अगर नारी इकट्ठे होकर के, हमारी नारी शक्ति अगर आगे बढ़ेगी तो कोई भी समाज बढ़ेगा। क्योंकि हम घर बनाते हैं, हम पहली शिक्षा हम देते हैं, बच्चों को जन्म देना, उनको पढ़ाना। तो अगर वो बीज और वो संस्कार अगर हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में बोएंगे, तो वो समाज सही में अच्छा बनेगा। वो कहने के लिए और ये सबसे नहीं, हमेशा शुरुआत, पहला कदम लेना पड़ता है। छोटी छोटी कोशिशों से ही सब कुछ होता है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। तो मैं एज ए नारी सबको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अपने संस्कार को और अपने रूट्स को कभी मत भूलें। ठीक है, मतलब हम रह रहे हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। आप अमेरिका में हैं, मैं रशिया में हूँ, हमें हमारी रोजी रोटी इतनी दूर लेके गई है, लेकिन मुझे लगता है बाहर वाले ज़्यादा अपने वतन से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ हमें अभी पास ऑन करना है अपने बच्चों को। और ये बोल के नहीं होता, ये आपको एक्शन से दिखाना पड़ता है। आप अगर आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ, चाहे हस्बैंड का रिश्ता वाइफ के साथ, अच्छा तभी होगा जब आप बच्चों के सामने उसको मतलब प्रेजेंट करेंगे। कहने से नहीं होता है, आपको उसको करके दिखाना पड़ता है, उन रिश्तों को जी के दिखाना पड़ता है। तो अपने से जुड़े जितने रिश्ते हैं उनको सम्मान, सबसे पहले तो मुझे लगता है हर इंसान, हर लेडी, मैं लेडी की बात कर रही हूँ, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको किसी का प्यार भी नहीं चाहिए, उनको सबसे पहले सम्मान चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सम्मान। किसी के नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, उसके बाद अगर प्यार में थोड़ा कम भी हो तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बहुत भर के प्यार मिल रहा है, बहुत सोने गहने मिल रहे हैं, और आपकी पूछ एक डोरमैट की तरह है, तो वो जिंदगी से तो बेटर कि ना रहे तो बेटर। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले सम्मान मांगो। सम्मान मांगना नहीं होता, आपको दिखाना होता है अपने काम से। मतलब ये मेरा हक है,
तो मैं वही बोलती हूँ, आप अपनी वर्थ को पहचाने, हर नारी को बोलती हूँ, वही मैं बोलती हूँ, शक्ति है हम। आप स्क्रिप्चर्स उठा के देख लो, अर्धनारेश्वर, मतलब पुरुष कंप्लीट हो ही नहीं सकता है नारी के बिना, लेकिन हम अपनी शक्ति नहीं पहचानते, इसीलिए हम पिसते हैं। तो मैं वही मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको सप्रेस करो, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब मैं उनकी शक्ति बनूं, वो हमारी शक्ति बने, तब जो समाज बनेगा, जब परिवार बनेगा। तो मेरा बस यही मैसेज है कि आप अपनी वर्थ को पहचाने, अपना सम्मान करें, अपने रिश्तों को छोटे छोटे वो उसको अच्छे से उसको सींचे, उनको दे, तब बाहर मत देखे दुनिया क्या कर रही है, ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर से आवाज आ रही है वो करें, फिर आप देखिए अभी नहीं लेकिन बाद में वो अतिट है। बच्चों पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो भाषा, हर तरीके की भाषा जानते हैं, अपने रूट से जुड़े रहते हैं, तो लोग जब बोलते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी भी संस्कार से जुड़े, तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमने जो कोशिश की थी वो चीज़। तो मैं बस बोलूँगी एज ए मदर, आप पहली टीचर हैं, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ध्यान दें, खुद का सम्मान बचा के रखें। तो नारी शक्ति के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। बहुत सुंदर मैसेज जो आपने दिया, बहुत महत्वपूर्ण है कि नारी से ही समाज सशक्त होगी, नारी तो समाज भी सशक्त होगा। परिवार से ही तो समाज बनता है, वो ही तो पहली ईंट है समाज की। तो उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो माँ का ही होता है, तो पहली गुरु माँ ही होती है। तो उसके साथ ही हमें अपनी शक्ति को भी पहचानना है। तो ये सुंदर आपने जो बात कही, हम सबके सोचने और ग्रहण करने लायक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपने दोनों ने विचार रखे, दोनों का ही मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अभी अभी हमारे साथ कुछ उपस्थितियां हुई हैं। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ। भगवती सक्सेना गौर जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, और बाकी जितने मित्र हमें शुरू से सुन रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो मधु ख्वाला जी कह रही है, माँ बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती, अपना स्थान बनाना होता है। तो ये बहुत सही बात है कि हम अपनी वर्थ पहचाने तभी दुनिया पहचानेगी। तो बहुत ही सुंदर भाव, और आज की त्रिवेणी सचमुच बहुत ही सुंदर, रंगारंग, मनमोहक, मन भावन रही। मेरे मन को बहुत भाई, आप दोनों को भी अच्छा लगा होगा मुझे लगता है यहाँ आके, और हमारे मित्रगण जितने भी जुड़े हैं उन्हें भी अच्छा लगा, और उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आप दोनों का खास तौर से बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप दोनों आई और हमारे मंच को आपने रोशन किया। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का समापन करते हैं और मिलेंगे कभी किसी और मंच पे या इसी में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।